नमस्ते। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है प्रश्नवाचक, दूसरा होता है संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक। प्रश्नवाचक में हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न कैसा होता है? वह कौन खड़ा है, तुम्हें किससे मिलना है, तुम्हारे पास क्या है, राज क्यों हार गया। ऐसे सारे वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध जुड़ते हैं, जैसे कि जैसा देश वैसा भेष। अशोक जो कहता था वही करता था, जो चिट्ठी भेजी थी वह मिली होगी। ऐसे जो वाक्य जैसा तैसा, वही, वो, सो, जो, ऐसे शब्द, ऐसे चिन्ह होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि ये एक दूसरे से संबंध जोड़ता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें पता ही नहीं है कि सामने कौन है, पर हमें इतना पता है कि कोई तो है, तो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि दरवाजे पर कुंडी, कोई तो कुंडी खटखटा रहा है, पर मुझे पता नहीं कौन खटखटा रहा है, तो वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें निश्चय रहता है कि वो चीज हमारी ही है, जैसे कि यह मेरा घर है। ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि आपको पता है वे अच्छे शिकारी हैं, आपको पता है। ये फूलों के पौधे हैं, मुझे पता है ये पौधा फूल का ही है, तो ये क्या हो गया है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम रहते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तू जैसे रहते हैं। और अन्य पुरुष में जो शब्द होते हैं वो होते हैं जैसे उसे अस्पताल ले चलो, उन्होंने पाठशाला खोली है, वे मेहनत का श्लोक है। ये क्या है? अन्य पुरुष। अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में निजी चीजें जैसे खुद, अपना, अपने, आपके, स्वयं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम के सारे भेद समझ में आ गए हो। नमस्ते, आपका दिन शुभ रहे।